We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. उनका पार्टी का नाम ही इंडियन कांग्रेस है और वो इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करते हैं क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, लड़ने वाले लोग हैं। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला एक दूध वाला है। वो एक बार कहीं से जा रहा था तो उसके हाथ से दूध से भरी बाल्टी गिर गई। उस बाल्टी में तकरीबन 5 लीटर दूध था। अब 1 लीटर 50 रुपए दूध की कीमत के हिसाब से उसे तकरीबन 250 रुपए का नुकसान हो गया। अब आप कहेंगे हम आपको इस दूध वाले की कहानी क्यों सुना रहे हैं। दरअसल दूध वाले ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उसका कहना है कि राहुल गांधी की वजह से ही ये नुकसान हुआ है। पूरा माजरा क्या है चलिए आपको बताते हैं। बात है 15 जनवरी की, जब कांग्रेस ने दिल्ली में अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं समेत राहुल गांधी भी मौके पर मौजूद थे। उद्घाटन के मौके पर वह अपनी पार्टी के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर फिर से राजनीतिक विवाद छिड़ गया। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई भाजपा और आरएसएस जैसे संगठनों से ही नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य यानी कि इंडियन स्टेट से भी है। बीजेपी और आरएसएस ने देश के लिए हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ असम में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है। अब आपको बताते हैं कि इस दूध वाले की और राहुल गांधी की कहानी का लिंक क्या है। दरअसल दूध वाले का कहना है कि राहुल गांधी का इंडियन स्टेट के खिलाफ दिए गए बयान को सुनकर उनको झटका लगा। इसके कारण उनकी दूध से भरी बाल्टी उनके हाथ से खिसक गई और उसमें रखा 5 लीटर दूध नीचे गिर गया। दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर थी। ऐसे में उसे कुल 250 रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके चलते दूध वाले ने राहुल गांधी के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया है। मामला विगत 15 तारीख का है। कांग्रेस पार्टी का जो इंदिरा भवन में नया उनका जो दफ्तर है उसका कार्यालय का इनॉग्रेशन था, उसमें सभी गणमान्य लोग पधारे थे। उनमें राहुल गांधी भी पधारे थे। उन्होंने अपने जो वक्तव्य दिया उससे मैं काफ़ी आहत हुआ। मैं क्या, मेरे हिसाब से जो भी जिम्मेदार नागरिक होंगे देश के वो आहत हुए होंगे, क्योंकि उनका पार्टी का नाम ही इंडियन कांग्रेस है और वो इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करता है, जो कि मुझे नागवार गुजरा और काफ़ी मैं उससे आहत हुआ। और 2 दिन से प्राय समझ लीजिए जो हम इस प्रक्रिया में हैं, जो मेरी बात कम से कम हम तो देखते हैं जो छोटा मोटा बात भी होता है तो उसमें न्यायालय अपने संज्ञान ले लेता है, पर इस आज देश में इतना बड़ा बात हो गया। हम कम पढ़े लिखे आदमी हैं और देश में तो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, वो लोगों ने क्यों अभी तक कुछ मतलब ऐसा किया। बता दें कि शिकायतकर्ता का नाम मुकेश चौधरी है। वह रोसड़ा के सोनपुर गांव के रहने वाले हैं। मुकेश ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मुकदमा चलाने की भी मांग की है। चौधरी ने दावा किया कि पिछले सप्ताह राहुल गांधी का बयान सुनकर उन्हें ऐसा सदमा लगा, कांग्रेस सांसद देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रहे हैं। हालांकि अभी यह नहीं पता चला है कि क्या अदालत ने मुकेश चौधरी की याचिका को स्वीकार किया भी है या नहीं। लेकिन राहुल गांधी के इंडियन स्टेट पर दिए गए बयान से एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा है। इस बयान के मायने निकालने से पहले आप इंडियन स्टेट या फिर भारतीय राज्य का मतलब समझिए, क्योंकि राहुल गांधी ने यहाँ पर यह कहा है कि भाजपा और आरएसएस के अलावा उनकी लड़ाई भारतीय राज्य से है। अब राज्य का क्या मतलब है वो समझिए। राज्य का मतलब है नौकरशाही, पुलिस, दूसरी जांच एजेंसियां जैसे कि ईडी, सीबीआई, फौज, चुनाव आयोग, शिक्षा संस्थान वगैरह वगैरह। इस लिस्ट में आप अदालतों को भी शामिल कर सकते हैं। तो क्या इस बयान से राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे कि अब उन्हें सत्ताधारी पार्टी के साथ साथ इन तमाम संस्थानों का भी सामना करना पड़ रहा है? कहा जाता है कि कोई भी लोकतंत्र देश
तभी ढंग से चल सकता है जब ये सारी संस्थान स्वतंत्र तरीके से यानी इंडिपेंडेंटली काम करे और खुद को राजनीतिक सत्ता से नत्थी ना कर ले। उम्मीद की जाती है कि ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो मौजूदा देश में सत्ताधारी पार्टी है उनके प्रचारक या फिर उनके हितों के लिए काम नहीं करेगी। साथ ही इन तमाम संस्थानों से ये भी उम्मीद की जाती है कि वे सरकार विपक्ष दोनों को एक बराबर मानेगी। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या इसके लिए उदाहरण देने की जरूरत है? पिछले 10 सालों में ऐसे अनगिनत मामले हैं, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। पिछले कई सालों में जितनी भी रेड पड़ी, छापेमारी की कार्रवाई हुई, वो सब विपक्षी दलों के नेताओं पर हुई। उन पर मुकदमे दायर किए और जैसे ही वे भाजपा में शामिल हुए अपनी गिरफ्त ढीली कर दी या उनके खिलाफ मामले बंद कर दिए या कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। साफ तौर पर कहें तो जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो ज्यादातर विपक्षी दलों के नेताओं पर हुई है। भाजपा के नेताओं पर हुई भी होगी तो आंकड़ों की अगर हम तुलना करें तो विपक्षी दलों के नेताओं का आंकड़ा ज्यादा निकलेगा। और उससे भी बड़ी बात, अगर वो भाजपा ज्वाइन कर ले तो उनको क्लीन चिट मिल जाती है। उदाहरण के लिए हेमंत बिस्व शर्मा, गीता कोड़ा, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, ऐसे अनगिनत नाम हम आपको बता सकते हैं। अब सोचिए, ऐसा करने की कोई मजबूरी इन एजेंसियों की ना थी। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये संस्थान किसी दबाव में काम कर रही है। वे जो भी कर रहे हैं ये उनका फैसला है, उनके पास पूरा अधिकार है कि इस संबंध में वे फैसला ले या ना ले। अगर वे राजनीतिक सत्ता के इशारे पर भी काम कर रही है तो भी ये उन्हीं का फैसला है और वे इसके लिए जिम्मेवार है। यही बात अगर हम करें पुलिस और नौकरशाही के बारे में, सेम है। अगर वे विपक्ष और सरकार के आलोचकों के साथ दुश्मनों की तरह पेश आ रही है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी को गुल्लक भेंट करने का मामला भी काफी ज्यादा चर्चा में आया था, जिसमें ईडी के अधिकारियों ने व्यापारी दंपति को इस तरह टॉर्चर किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही उन्होंने बयान दिया कि ये जो ईडी के अधिकारी थे भाजपा के थे, उन्होंने उन्हें जबरन ऐसा गुनाह कबूल करने के लिए कहा, राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने के लिए कहा, जो नहीं किया तो उन पर दबाव डालने लगे, कार्रवाई करने की धमकी देने लगे। यही नहीं, कुछ दिन पहले गणपति पूजा के लिए पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर पीएम मोदी आए थे, जबकि माना जाता है कि न्यायपालिका पर विश्वास कायम रखने के लिए न्यायाधीश सरकारी तंत्र से जुड़े किसी भी शख्स से ना मिले। ये ऐसा भी माना जाता है कि अगर न्यायाधीश किसी ऐसे शख्सियत से मिलते हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में लोगों का जो विश्वास है वो कमजोर होता है। लोगों को लगता है कि दोनों के बीच नजदीकियां हैं, तो कहीं ना कहीं सीजेआई का फैसला जो है वो पीएम मोदी की सोच से प्रभावित हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आज सेनाध्यक्ष भाजपा सरकार के मंत्री के साथ सार्वजनिक तौर पर हिंदू भेष में पूजा करते हैं, अगर सेना के अधिकारी सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान देते हैं जो सरकारी दल की विचारधारा के अनुरूप है, तो वे अपने पद की जरूरत के मुताबिक काम नहीं कर रहे, भाजपा के सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। अभी ही आप दिल्ली का हाल देख लीजिए, चुनाव की तैयारियां चल रही है। भाजपा के नेता और उम्मीदवार पिछले 1 महीने से खुलेआम पैसे, साड़ियां, जूते बांट रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग ने कुछ किया हो, इसका कोई सबूत ही नहीं है। पिछले चुनावों में वे चाहे विधानसभा के हो या फिर लोकसभा के, भाजपा और उसके नेताओं ने चुनाव आचार संहिता की खुलकर धज्जियां उड़ाई। आयोग लेकिन खामोश रहा। महाराष्ट्र चुनाव में भी आपने देखा होगा कि भाजपा नेता जो हैं वो करोड़ों रुपए खुलेआम होटल में बांटते हुए पकड़े गए, फिर भी आयोग ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने ये बात कोई आज कही हो ऐसा नहीं है, वे पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं कि विपक्ष के खिलाफ सिर्फ भाजपा नहीं, आरएसएस का विशाल तंत्र है, लेकिन उससे भी अधिक राज्य की सारी संस्थाएं उनके खिलाफ है। संबल सबसे ताजा उदाहरण है। इस राजकीय तंत्र से वे मुकाबला आखिरकार कैसे करें? वे उस न्यायपालिका में न्याय की लड़ाई कैसे लड़े जिसके न्यायाधीश खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ घृणा प्रचार करते हैं? जी हाँ, न्यायाधीश। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। लेकिन जो है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। कुछ दिन पहले ही वे मुसलमानों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे हम बोल भी नहीं सकते और उन्हें देश के लिए खतरनाक बता रहे थे। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है?
राहुल गांधी के बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।